So now coming to the fourth part. Fourth part में हमारे पास है 3 into 7 raised to the power 2 multiplied by 11 raised to the power 8 upon 21 into 11 raised to the power 3. So over here we can see ऊपर वाले जो multiply हो रहे हैं इसमें किसी का भी ना तो बेस सेम है ना ही पावर सेम है, लेकिन यहाँ पे ऊपर 11 और नीचे 11 है, मीन्स यहाँ पे बेस सेम है. सो ये दोनों तो डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 और 7 है नीचे 21 है इसका नहीं कर सकते. बट अगर हम 21 सोचें, सो क्या मैं 21 को 3 into 7 लिख सकती हूँ? बिकॉज 3 into 7 is 21 एंड we can clearly see 3 और 7 ही हमें नीचे required है. So this means I can write it as 3 multiply 7 raised to the power 2 multiply 11 raised to the power 8 upon 3 into 7. 21 को लिखा है 3 into 7 multiply by 11 raised to the power 3. Now अब हम इस 3 को इस 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 को इस 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इस 11 को इस 11 से डिवाइड कर सकते हैं. सो मीन्स कि इसमें हम जो लॉ यूज करेंगे दैट विल बी a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n विल बी इक्वल टू a की पावर m माइनस n, राइट. सो दिस मीन्स दिस कैन बी रिटन एज, सबसे पहले 3 है तो ये दोनों सेम है, एक 3 बन गया. नाउ इसकी पावर्स को माइनस करना है, सो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1. अगर कुछ भी नहीं गिवन मीन्स पावर 1, सो ये हो गया 1 माइनस 1 which will be 0 multiply by 7. So 2 और 1, ये हो गया 7. 2 minus 1 is 1. So ये आ जाएगा 1 multiply by 11 और 11. So 8 minus 3 will be 5. Means we will get 3 raised to the power 0 multiply 7 into 1 into 7 11 raised to the power 5. So this means 3 into 3 अगर 3 raised to the power 0 is 1 multiply by 7 1 and 11 5. ये तो as it is रहेंगे. अब 1 इससे multiply हो रहा है, so लिखें या ना लिखें सेम ही मतलब है. So we can write it as 7 into 11 raised to the power 5. So this is the answer. Fine. This was part number 4. Now let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Fifth part में है 3 raised to the power 7 upon 3 raised to the power 4 into 3 raised to the power 3. Means सबसे पहले ये जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम है, सो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो वी विल यूज a raised to the power m multiply by a raised to the power n is a m plus n. ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 raised to the power 7 as it is. यहाँ वाला जो 3 है अब ये एक 3 बन जाएगा एंड इसकी पावर्स ऐड होंगी. सो 4 plus 3 is 7. So now we can see 3 raised to the power 7 and 3 raised to the power 7 दोनों सेम है. एक चीज तो है कि आप पूरे से पूरे को काट दो, जैसे कि हमारे पास होता है 3/3, तो 3 से 3 काट देते हैं हम. अब यहाँ पे 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7 दोनों सेम है तो हम पूरा काट सकते हैं. लेकिन अगर कट नहीं भी करना, ये आपके दिमाग में नहीं आता कि इसको कट कर सकते हैं या नहीं, कंफ्यूजन होती है, सो हम अपना लॉ लगाते हैं. लॉ क्या होगा? a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n विल बी इक्वल टू a m माइनस n. ठीक है, सो ये हो गया 3 7 माइनस 7 विच विल बी 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 मतलब एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज 1. सो द आंसर इज 1. This was part number 5. Now let's come to the next part. Now coming to part number 6. 6 में हमारे पास है 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power 0. Now 2 raised to the power 0 is 1 because anything raised to the power 0 is 1 plus 3 raised to the power 0 1 again plus 4 raised to the power 0 1 again. So 1 plus 1 plus 1 1 2 3. So हमारे पास आंसर आ जाएगा 3. सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना. अब आ जाते हैं 7th पार्ट पे. 2 raised to the power 0 मल्टीप्लाई, इसमें प्लस था, ये अब मल्टीप्लाई है. मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 0 मल्टीप्लाई बाय 4 raised to the power 0. So 1 into 1 into 1. Now see,
यहाँ पे ये प्लस था, ये बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ चेक करने के लिए कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, कि यहाँ पे आप 1 2 3 मत लिख देना या यहाँ पे सिर्फ 1 मत लिख देना, बिकॉज ये 1 into 1 1 1 into 1 1, सो द आंसर इज 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये एडिशन है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। फाइन, सो दिस वाज पार्ट नंबर 6 and 7. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट्स। Now coming to the eighth part. Eighth part में है 3 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 0 multiply by 5 raised to the power 0. Again हमें यहाँ पे पता है this will be 1 plus 2 raised to the power 0 1 again into 5 raised to the power 0 is 1. So 1 plus 1 2 multiply by 1. So 2 ones are 2. This means the answer is 2. Now coming to the ninth part. Ninth part में है 2 raised to the power 8 multiply by a raised to the power 5 upon 4 raised to the power 3 multiply by a raised to the power 3. So देखो अब यहाँ पे ये a और a दोनों बेस सेम है, मतलब ये डिवाइड हो सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 4 है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 4 को लिखा था 2 raised to the power 2 बिकॉज 2 2s are 4 होता है। सो सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2 raised to the power 8 मल्टीप्लाई a raised to the power 5 अपॉन 2 raised to the power 2 एंड उस पूरे का 3 लग जाएगा मल्टीप्लाई बाय a क्यूब, राइट। नाउ अब यहाँ पे दिस इज द केस ऑफ पावर मीन्स ये दोनों पावर ऑफ पावर है। सो इसमें हम क्या यूज करेंगे, अगर a रेज टू द पावर m और इसकी पावर n हो तो ये होता है a m n, राइट। सो ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 2s are 6 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे 2 2 है, बेस सेम है, इसमें a है, सो बेस सेम है मींस ये इससे डिवाइड हो सकता है, ये इससे डिवाइड हो सकता है। तो हम यूज क्या करेंगे, a m डिवाइडेड बाय a n इज इक्वल्स टू a m माइनस n, राइट। सो ये होगा 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 6। अब 8 माइनस 6 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय a 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 इज 2। अब इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना। अब ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस अलग है, पावर्स सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो वी हैव डन दिस। अगर a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई हो b रेज टू द पावर m, मतलब कि बेस अलग पावर सेम, सो उसको हम लिख सकते हैं a इंटू b पूरे की पावर m। यही सेम चीज यहाँ हो रही है, सो वी कैन राइट इट एज 2 इंटू a और फिर पूरी की पावर 2 विच विल बी 2 इंटू a इज 2a एंड दिस विल बी रेज टू द पावर 2। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर 9। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट।